आदरणीय जिला अध्यक्ष तब के मेरे युवा मोर्चा के मेरे बड़े भाई श्री दीपक ठाकुर जी के मार्गदर्शन में संगठन, उसके बाद मैं कभी ये नहीं बोला आज तक मेरे जिला अध्यक्ष को भारत देश में आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखे गए संविधान और आईपीसी से सिर्फ भारत देश के जज को अधिकार है किसी को फाइन मारने का। जानवरों को भी उनका हक मिले, वो जीवन को भी हक मिले। कण कण में शंकर और आत्मा आत्मा में परमात्मा है, ऐसे मेरे स्वतंत्र वीर सावरकर के जो विचार है, इनलीगल, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, जिन्होंने फुटपाथ कब्जा किया है, जिन्होंने रोड कब्जा किया है, हमारे वार्ड के, हमारे बीएमसी के कुछ अधिकारी हैं जिनके रोड के ऊपर धंधे हैं। देखो वीर जवानों, अपने कुल पे इल्जाम ना आए कि इस देश के बच्चे उसी देश के काम ना आए। नमस्कार। जैसे कि गोरेगांव के बीएमसी के इलेक्शन के तारीख काफी नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे गोरेगांव में आज हम संदीप जी के समक्ष मौजूद हैं। यहाँ पर अभी आप जैसा कि देख रहे हैं कि ये समाज सेवा का कार्य भी करते आ रहे हैं। आइए जानते हैं इन्होंने ऐसे क्या क्या कार्य किए हैं। नमस्कार, मैं संदीप राधेश्याम सिंह, भारतीय जनता पार्टी वार्ड नंबर 54 का वार्ड अध्यक्ष हूँ अभी के लिए। मेरा जीवन, सामाजिक जीवन का शुरुआत 2009 में हुआ। बजरंग दल, धर्म प्रसार, लव जिहाद, लैंड जिहाद, ये सब चीज़ मेरे मन चाहे विषय रहे। ये सब धर्म कार्य करते हुए सामाजिक संगठनों से राजनीतिक जीवन में 2017 में मैं भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा। आदरणीय जिला अध्यक्ष तब के मेरे युवा मोर्चा के मेरे बड़े भाई श्री दीपक ठाकुर जी के मार्गदर्शन में मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष बना। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बेसिक में मैं उपाध्यक्ष हुआ और संलग्न 2020 से भारतीय जनता पार्टी वार्ड नंबर 54 का वार्ड अध्यक्ष हूँ। मेरी वार्ड अध्यक्ष की नियुक्ति फरवरी 2020 में हुई और उस समय जैसे आप सब जानते हैं कि दुनिया की महामारी कोविड का आगमन हुआ। फरवरी में मेरा नियुक्ति हुई और मार्च के 22-23 तारीख को मेरी नियुक्ति हुई। मैं इतने दिन समाज सेवा करते हुए एक चीज़ जानता था और मुंबई के पॉपुलेशन को ये देखते हुए जानता था कि अगर मुंबई में कोई स्प्रेडिंग पॉइंट होगा तो वो मुंबई के शौचालय होंगे। मैंने मेरे मित्र के साथ, अभिषेक जी के साथ मिलके 21 मार्च 2022 से ही कामा स्टेट और मेरे वार्ड नंबर 54 के जितने टॉयलेट थे उनके ऊपर अपने निजी खर्च से सैनिटाइजिंग का काम चालू किया। निरंतर कोविड के अंदर लोगों को जो हमारे प्रदेश में दूसरे राज्य के रहने वाले वर्कर मजदूर जो थे उनके लिए आदरणीय आमदार विद्या जी के माध्यम से तैयार खाना हो, अनाज हो, दवाइयाँ हो, मेडिसिन हो, उसके बाद वैक्सीनेशंस हो, बस ट्रांसपोर्ट हो, पुलिस की लायक कोई चीज़ हो, किसी के लिए गाड़ी अरेंज करना हो, किसी के लिए हॉस्पिटल एम्बुलेंस, ऐसे बहुत कहने के लिए आसान लेकिन उस वक्त के लिए बहुत मुश्किल काम थे। ये कार्य करते करते मैं आज भी वार्ड नंबर 54 में वार्ड अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। अगर और विशेष में जाऊं तो मेरे 2-3 काम, अगर आज आप मेरे को पूछें कि संदीप जी आप वार्ड 54 के अध्यक्ष हैं, 2-3 काम आप प्रमुख बताइए जिसको आप चाहते हैं कि जिसको देखते हुए लोग महायुति को नहीं, मैं तो देखिए, मैं जिस पार्टी से आता हूँ उसमें राष्ट्र प्रथम है। मैं प्रथम नहीं हूं कभी, राष्ट्र संगठन उसके बाद मैं कभी ये नहीं बोला आज तक मेरे जिला अध्यक्ष को या किसी को कि मुझे टिकट दीजिए, लेकिन मैं ये चीज बोलता हूं कि मैंने वो काम किए हैं जिससे मैं खड़ा होके लोगों से हक से मेरे पार्टी के लिए वोट मांग सकता हूं, मेरे महायुति के लिए वोट मांग सकता हूं। उदाहरण के तौर पे आप, कोविड का समय था, कोविड के समय में यहाँ पे महा विकास आघाड़ी की सरकार थी और महा विकास आघाड़ी ने मुंबई महानगर पालिका में और समस्त मुंबई महानगर पालिका में एक क्लीन अप मार्शल नाम का वायरस छोड़ के रखा था। एक क्लीन अप मार्शल मतलब एक वो चेहरा था जो अवैध तरीके से लीगली खंडनी वसूलने का काम करता था व्यापारियों से। अगर गलती से आप छींक रहे और आपका मास्क नीचे चला गया तो आपको फाइन मार देंगे। कभी कोई जा रहा है, मास्क भूल गया, कोई गरीब है, कोई खास रहा है, कोई दुकान वाला है, ये अट गया तो फाइन मार देंगे। मैंने उसके बारे में पता लगाना चालू किया तो मालूम पड़ा कि ऑन रिकॉर्ड इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, महाराष्ट्र से कोई लेना देना नहीं। भारत देश में आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखे गए संविधान और आईपीसी से सिर्फ भारत देश के जज को अधिकार है किसी को फाइन मारने का। जज ही फाइन मार सकते हैं। तो मैं फिर पता लगाने लगा कि इन लोग हैं कौन, इनका पुलिस सर्टिफिकेट लिया, उनका फिर मैंने पीसीसी मांगना चालू किया, इनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगना चालू किया, तो मुझे पता चलेगा कि आधा से ज्यादा मार्शल है उनके ऊपर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ का आरोप है, किसी का जुआ खेलते हुए आरोप है, किसी के ऊपर खंडनी वसूलते हुए आरोप है, किसी के ऊपर इनलीगल का कंस्ट्रक्शन का आरोप है। ये चीज को लेके मैंने एक बार क्लीन अप मार्शल का ना सिर्फ पीछा किया बल्कि
भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का ताकत, बजरंग दल का कार्यकर्ता गुंडा है कि क्या है, उनको उस दिन दिखाया। भर रास्ते में उनको मारा और मारने के बाद बोला कि आप जाइए और कंप्लेंट कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के वार्ड अध्यक्ष संदीप सिंह ने मारा है आपको, और बताइए अपने कर्म। उसके बाद सभी गोरेगांव पूर्व के, खास करके वार्ड नंबर 54 के व्यापारियों को इतना राहत मिला। ये जो वसूली का कारोबार था वो तब का बंद हुआ है और आज दिन तक चालू नहीं हुआ पीस आउट में। ये हमारी ये प्रमुख उपलब्धि है, क्योंकि कहीं भी कोई भी व्यापारी हो, सादा सा पान का दुकान वाला भी हो, पान की दुकान से सिर्फ वो आदमी जो चलाता है उससे उसका घर नहीं चलता है। वहां पे जो पान दे रहा है, जो मिठाइयां दे रहा है, जो छोटी मोटी चीजें हैं, चॉकलेट्स हैं, ऐसे छोटे छोटे व्यवसाय करके न जाने कितने लोगों का घर चलाता है। तो भले से एक छोटा सा भी, अगर एक छोटा सा व्यापार जिंदा रह जाएगा तो उस परिसर के बहुत सारी चीजें जिंदा रह जाएंगी। एक हमारा एक था, दूसरा चीज था, आप, मैं जिस वार्ड का वार्ड अध्यक्ष हूँ, वो वार्ड में मेरे पास 10 यादियां आती है कामा स्टेट परिसर की। आपको मसलन मिसाल के तौर पे दे दूं तो आप अभी जो मेरे जहां जिस ऑफिस पे हैं उसके ठीक आगे ही एक वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का एक आईबी पटेल रोड गया है। वहां से लेके गोरेगांव स्टेशन परिसर से होते हुए राम मंदिर स्टेशन, हाँ राम मंदिर स्टेशन बब्बनवाड़ी तक, ऐसा हमारे पास टोटल 10 वार्ड है। 10 यादियां हैं। 10 यादी में अगर मैं मिनिमम 1000 वोट भी पकड़ूं तो 10,000 मेरे पास रजिस्टर वोटर है, और इन 10,000 रजिस्टर वोटरों के पास एक भी सरकारी दवाखाना नहीं है। हमारे पास जो सबसे नजदीकी सरकारी दवाखाना है वो पांडुरंगवाड़ी में स्क्वाटर कॉलोनी में है, या तो जो दूसरा है वो हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ट्रॉमा हॉस्पिटल जोगेश्वरी में। एक ये परिसर ऐसा है जहां पे लघु उद्योग है, जहां पे 150-200 रुपया कमाने वाले, प्रतिदिन कमाने वाले लोग काम करते हैं। उनको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मेडिसिन लेना, दवाइयां लेना इम्पॉसिबल है। एक विजिट पे जाएं तो 400-500 रुपए का पर डे का ये हो जाता है। तो उस संदर्भ में उस चीज को लेके मैं 2023 से मैंने बीएमसी को जगह दिया है। 5% एनमिटी का प्लॉट है, उसी प्लॉट के अंदर हमने अपना दवाखाना करने के लिए बीएमसी के साथ मेरा निरंतर व्यवसाय चल रहा है कि वहां पे एक अपना दवाखाना हो। साथ ही में गोरेगांव पूर्व के लोगों को, स्टेशन के लोगों को, रामनगर के जो मेरे हद के लोग हैं उनको गोरेगांव स्टेशन आने जाने के लिए, या गोरेगांव स्टेशन में जो उतर के यात्री रामनगर राम मंदिर स्टेशन पे उतर के जो सरकारी दवाखाना का फायदा यानी ट्रॉमा हॉस्पिटल जाने लायक लोगों को जाने के लिए मैंने आदरणीय आमदार विद्या ठाकुर जी को एक पत्र दिया था कि गोरेगांव स्टेशन से हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे हॉस्पिटल तक एक बस सुविधा शुरू हो। आदरणीय आमदार विद्या जी ने मेरे इस सुझाव को अपना समर्थन दिया। समर्थन के साथ साथ आज वो बस सेवा चल रही है और गरीबों को आज भी 10 रुपए में हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे हॉस्पिटल के लिए एसी बस उपलब्ध है। और ये जो मेरे छोटे छोटे काम है, ऐसे अनगिनत काम है, लव जिहाद के ऊपर काम है, एनिमल राइट के ऊपर काम है। आपको मैं बता सकता हूँ कि गोरेगांव आप अगर उत्तर सबब्स में आएंगे तो दहीसर से लेके विले पार्ले तक एक भी ऐसी शमशान भूमि नहीं है जहां पे गऊ हमारी माता है। अगर कोई अनाथ गऊ, घर गऊ अगर मर जाए तो उनको अंतिम क्रिया करने के लिए कहीं का रास्ता है नहीं। अंतिम क्रिया करने के लिए हमको या तो उसको फिर उठा के कचरे में फेंक देते, ये कर देते। हमारी माँ है, हमारे घर के लोग अगर मर जाते तो हम उनकी अंतिम क्रिया कराते हैं। तो गौ माता को क्यों नहीं? हम अपने पालतू, हमारा सबसे अच्छा और ईमानदार दोस्त हमारा कुत्ता बिल्ली हमारे घर के हैं या रास्ते पे हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं। उन जानवरों को भी उनका हक मिले, वो जीवन को भी हक मिले, उनको भी उनका अंतिम संस्कार का हक मिले। इसके लिए मैंने आदरणीय आमदार विद्या जी के पास एक निवेदन दिया है कि मैडम जी आप आपके अध्यक्षता में बीएमसी को से नोट निकलवाइए कि शोधाम शमशान भूमि जो गोरेगांव पूर्व में आर्य कॉलोनी में है, वहां पे बिना मूल्य के हमारी गौ माता का अंतिम संस्कार करने के लिए अधिकार मिले। और सिर्फ गौ माता नहीं, पालतू कुत्ते हो, बिल्ली हो, जानवर हो, हर कण कण में शंकर और आत्मा आत्मा में परमात्मा है। मैं ये जो हिंदूवादी सोच है, जो स्वामी विवेकानंद जी की सोच है, और हर जो इस मिट्टी को अपनी मातृभूमि और जन्मभूमि समझता है, ऐसे मेरे स्वतंत्र वीर सावरकर के जो विचार है, उस विचार को रखते हुए मैं अपनी पार्टी का काम निरंतर करते जाता हूं। और मुझे इसी बात पे भरोसा है कि आने वाले महानगर इलेक्शन में मेरी महायुति का उम्मीदवार, मेरे भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा, और इसके लिए मैं इस चीज के लिए प्रयास कर रहा हूँ। तो आज अगर आपकी सरकार आती है तो किन मुद्दों पर आप सबसे पहले काम करना चाहेंगे?
हमारी सरकार महाराष्ट्र में है, हमारी सरकार दिल्ली में है, और हमारा महापौर, महायुति का महापौर मुंबई महानगर पालिका पे जरूर आएगा। ये उतना ही सच है जितना 16 तारीख को सूरज निकलने वाला है। मैं आज से ही आपको ये चीज बता देता हूं। सर्वप्रथम देवेंद्र जी ने जैसे समृद्धि महामार्ग करके दिखाया, जैसे कोस्टल रोड करके दिखाया, उसी तरीके से आपको आज आरसीसी रोड देख सकते हैं, आप सीसीटीवी कैमरा देख सकते हैं, आप वुमेन सिक्योरिटी देख सकते हैं। इसी तरीके से निरंतर और अच्छा काम। मैं एक चीज तो अगर कभी समय आया और मैं उस लायक बना, माता रानी ने वो दिन लाया, तो मैं एक चीज मेरे वार्ड के लोगों को बोल दे, मैं जानकारी दे देता हूँ। ये जानकारी ये है कि एक भी मटन मच्छी की दुकान इनलीगल, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, जिन्होंने फुटपाथ कब्जा किया है, जिन्होंने रोड कब्जा किया है, एक को भी नहीं छोड़ूंगा, एक को भी रहने नहीं दूंगा। ये मेरे शब्द है। मैं एक को भी इनलीगल मटन मच्छी जो भूज रहे हैं, ये कर रहे हैं, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, रोडों पर अवैध तरीके से कब्जा, रोडों पे अवैध तरीके से, देखिए कब्जा दो तरीके से हो रहा है। एक हॉकर है, वो गरीब है, कोरोना में उनकी नौकरी गई है, कोरोना में उनके धंधे बंद हुए हैं। सरकार ने, तब की सरकार ने, महा विकास आघाड़ी की सरकार ने मंदिरें बंद रखी और मधुशालाएं चालू की। कुछ जेन्युइन लोग हैं जिनका भी उनके पास रास्ता नहीं है, और यही एक रास्ता जिससे वो चोरी नहीं कर रहा है, वो चोरी नहीं कर रहे, वो मेहनत करके खा रहे हैं। लेकिन ये जो है वो हफ्ताखोर है। जैसे मेरे वार्ड में कुछ लोग हैं, हमारे वार्ड के, हमारे बीएमसी के कुछ अधिकारी हैं जिनके रोड के ऊपर धंधे हैं, ये सब बंद कराऊंगा मैं, बिल्कुल भी छोड़ूंगा नहीं। अगर मेरा समय आया और मैं, माता जी ने वो दिन लाया तो। अगर बीजेपी आपको टिकट देती है लड़ने के लिए, तो आप लड़ना चाहेंगे कि आप अपने, अगर आपको टिकट नहीं मिलती तो आप अपक्ष लड़ जाएंगे, ऐसा कुछ? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि हमारे लिए संगठन प्रथम है। आदरणीय मोदी जी हमारे लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल मेरे जीवन में आदरणीय मोदी जी हैं। आदरणीय मोदी जी ने गुजरात के इलेक्शन, शंकरजीत सिंह वाघेला, केशुभाई ठाकरे, वो सब थे। मोदी जी तो बहुत बहुत बड़े आदमी है, मतलब ये तो एक अवतार है, हम तो बहुत छोटे आदमी। उन्होंने इलेक्शन लड़ाया और वो इलेक्शन जीतने के बाद उसी पार्टी ऑफिस के दरवाजे के बाहर उनको बैठाया गया, लेकिन उन्होंने अपना संकल्प नहीं छोड़ा। मैं इतना कमजोर नहीं हूं कि एक भी फॉर्म नहीं मिला तो मेरा मनोबल टूट जाएगा। मैं अटल जी का कार्यकर्ता हूं। तो सरकार जिसे भी इलेक्ट करेगी आप उस पर पूरा मेरी समर्थन? पार्टी जिसको भी चुनेगी, मेरा समर्थन, पूरा मेरा समर्थन, मेरा काम, मेरा नाम, मेरी ताकत, मेरी प्रखर आवाज, मेरा साफ चरित्र पूरा समर्थन करेगा उसका। तो आज अगर आपको यूथ को कुछ मैसेज देना हो कि आपकी पार्टी को ही वोट क्यों दिया जाए, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जनता को? मैं मेरे यूथ को यही बोलूंगा कि यूथ, आपके पास भारत देश का पूरा भविष्य है, आप भारत देश का भविष्य है। आप याद कीजिएगा और अपने माँ बाप से पूछ लीजिएगा, और 93 के बॉम्ब ब्लास्ट में जिनके घर के लोग गए हैं, या आज की उनके ऊपर क्या बीतती है। आपको देश का भविष्य चुनना है। हम सर्वप्रथम इस भारत माता के बच्चे हैं, उसके बाद हम किसी भी जाति से हो सकते हैं, हम किसी भी धर्म से हो सकते हैं। जो उसको इस देश से, इस मिट्टी से प्रेम नहीं है, उनसे सावधान रहिए। और जो इस देश के हित के लिए काम कर रहा है, उसका साथ दीजिए, उसका समर्थन कीजिए। इतिहास में देखो, वीर जवानों, अपने कुल पे इल्जाम ना आए कि इस देश के बच्चे उसी देश के काम ना आए। एक कलंक अपने सिर पे मत लगाना, मेरा यही एक संदेश है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद सर। और नव भारत 24 का मकसद सिर्फ सवाल पूछना है नहीं, ऐसे ही लोगों तक सच पहुंचाना है, बिना प्रेशर, बिना पार्टी, ऐसे ही सच के साथ। धन्यवाद।